जेठ की दोपहरी और यहाँ का राजनीतिक पारा भी लगभग बराबर है। कहा जाता है कि जिस हिसाब से जेठ की दोपहरी में गर्मी की तपिश रहती है, उसी प्रकार औरंगाबाद के काराकाट की राजनीति भी तपती दोपहरी की तरह है और यह काफ़ी गर्म हो चुका है। मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ औरंगाबाद ज़िले के ओबरा विधानसभा क्षेत्र के जो काराकाट के अंतर्गत आता है। ये ठंड को बरकरार रखने के लिए यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स का दुकान है और यहाँ कुछ लोग अपने गर्मी को शांत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। चुनाव अपने चरम पर है और काराकाट में 1 जून को मतदान होना है। ऐसे तो तमाम पार्टियां, खास करके 2 पार्टियां जो यहाँ पर अभी चुनाव लड़ रही हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन यहाँ पर चुनावी मैदान में है और दोनों गठबंधन के नेता अपने आप को कहते हैं कि 300 पार हम चले गए हैं। आइए जानते हैं कि 300 पार कौन पहुँचा है, कौन नहीं पहुँचा है, लेकिन लोगों का क्या मिजाज है चुनाव को लेकर काराकाट में, खास करके जो हॉट सीट बन चुका है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी काराकाट का चुनाव जो चल रहा है और वो किस नज़रिए से देते हैं। क्या नाम हो गया चाचा आपका? क्या नाम हो गया? जगदीश सिंह। अभी काराकाट में चुनाव का मौसम है और 1 जून को मतदान होना है। क्या स्थिति यहाँ बन रही है, किस हिसाब से इसको आप देख रहे हैं? अब तो इतना मालूम हम लोग को नहीं है क्या माहौल है, लेकिन हम लोग तो राजा राम सिंह के समर्थन में हैं, इसलिए कि ज़मीनी नेता हैं, यहाँ का विधायक रह चुके हैं और अभी देश में भी बदलाव होना चाहिए। बेरोजगारी इस कदर की बढ़ रही है, केंद्र सरकार के जो मुखिया है वो जो है सो बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा तो ही मत है। तो मतलब किसका लहर चल रहा है आपके हिसाब से? राजा राम सिंह का। जी हाँ, या फिर एक और चाचा, क्या नाम हो गया आपका? बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह। क्या स्थिति चल रही है आपके नज़र में, कैसा है यहाँ का चुनाव? राजा राम जी का लहर अच्छा है। क्यों? अरे बोलो में तो नमन चोट लग गल है अभी, इसलिए कि जमीनी नेता हैं, यहाँ के विधायक रहे हैं, यहाँ से उनका मनो लगाव अच्छा रहा है, इसलिए हम लोग राजा राम जी को समर्थन कर रहे हैं। पवन सिंह आए हुए हैं, पावर स्टार, क्या प्रभाव छोड़ पा रहे हैं कुछ? अब पवन सिंह तो अपना प्रभाव कुछ देंगे ही, लेकिन हम लोग ज़्यादा प्रभाव उनका नहीं पड़ेगा। ओबरा विधानसभा में? हाँ, ओबरा विधानसभा में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब किस हिसाब से राजा राम आगे चल रहे हैं यहाँ? इसलिए कि यहाँ का विधायक रह चुके हैं, पहले कार्यकर्ता वो बनाए हुए हैं और बहुत कार्यकर्ता उनका यहाँ है और जमीनी सबको दुख सुख में साथ रहे हैं, इसलिए हम लोग राजा राम जी के साथ हैं। यहाँ 2 बुजुर्ग जो हैं उनसे यह स्पष्ट लग रहा है कि 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं, राजा राम सिंह और महागठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ और लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। काराकाट के चुनाव को आप किस नज़र से देख रहे हैं? काराकाट के चुनाव का अच्छे नज़र से देख रहे हैं। हम एनडीए गठबंधन का समर्थक कार्यकर्ता हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के ओबरा मंडल के महामंत्री हैं। हम आपसे आपकी चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि हम पूरे बिहार में 40 का 40 सीट एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रही है, यहाँ कोई टक्कर में नहीं है। महागठबंधन तो कहती है कि 300 पार हम लोग हो चुके हैं। भैया कैसे 19 का चुनाव महागठबंधन ने लड़ा और उसी गठबंधन का एक हिस्सा थे उपेंद्र कुशवाहा जी। आप उस आंकड़ा को देखिए ना भैया, तो 19 का चुनाव में उपेंद्र जी के महागठबंधन के समर्थक लोग ने क्या किया, अब किस पौधान पर पहुंचाया। उस समय भी हम एनडीए का हिस्सा थे, महाबली सिंह के चुनाव जिताए थे। आवाज़ भी आपको स्पष्ट कर देता हूं कि 2 लाख मतों से उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट से विजयी होगी, इसमें कोई दुमत के बात नहीं। हाँ, मानता हूँ राजा राम जी 2 बार से ओबरा विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, उनके व्यक्तिगत चरित्र में कोई दाग नहीं है। बाकी वो जिस पार्टी से उन्होंने का शुरू से आंदोलन में भाकपा माले ने आज तक
महागठबंधन को राजद जो पार्टी है, जो लालू जी का विरासत का पार्टी है, मैं विरासत का पार्टी कहता हूँ, आप परिवारवाद पार्टी है, उसे कभी भी नहीं माले गोकट करता है, कभी न उसके साथ सटा। ऐसा किस जरूरत पड़ गया भाई कि आज माले वही लालू जी के गोद में जाके बैठ गए। अब बात करते हैं कांग्रेस का खिलाफ सब दिन रहा माले, आज फिर उसी के गोद में बैठ गए। हम आपका एक बता देता हूँ, जगदेव प्रसाद की हत्या, हम भी कुशवाहा परिवार से आते हैं, जगदेव प्रसाद की हत्या कांग्रेस के शासनकाल में हुई और वह कांग्रेसी हुकूमत ने किया। अब इसके बाद उसके लाश पर लाश छिपाया गया और उनके पेशाब मुंह में पिलाया गया। किस आप जात समाज के बात करते हैं? यहाँ कहीं कोई नहीं है, चाहे पवन जी हो। 13 उम्मीदवार काराकाट में चुनाव लड़ रहे हैं सर, कोई टक्कर में नहीं है। आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि कोई टक्कर में नहीं। तो मैंने आप समझ रहे हैं कि यहाँ से एनडीए जीते? एकदम जीती है। जब से परसिमन औरंगाबाद लोकसभा से काराकाट 2009 में बनी, उससे आज तक एनडीए ही जीती है। राजाराम भी 2 टर्म चुनाव लड़ के देख लिए, लोकसभा का चुनाव राजाराम भी 2 टर्म लड़े ना, तो भैया 3 टर्म तीसरा टर्म है, वो भी देख लिए क्या स्थिति था, आवाज क्या स्थिति है। सब दिन एनडीए जीती है, तीसरा बार भी एनडीए जीतेगी। ये माना जा रहा है कि कुशवाहा जो वोटर है जी वो राजाराम के तरफ है ही नहीं। 75% कुशवाहा एनडीए के साथ है, उसमें कहीं कोई दो राह नहीं है। नहीं, आप कुशवाहा के नेता है, आप एनडीए से जुड़े हुए, इस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं। आम लोगों का कहना भैया है ऐसा। वोट परसेंटेज बता रही है, आंकड़ा देख लीजिए, 9 का 19 का आंकड़ा देख लीजिए कि किस व्यक्ति किसके पार्ट रहा, उस आंकड़ा आप देखिए ना। हमको बोलने से नहीं होता है, हम तो मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इकट्ठ करता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, बाकी उसका आंकड़ा आप देखिए ना, आंकड़ा निकालिए। अब आंकड़ा के हिसाब से आप बताइए कि किसके किस तरफ लोग हैं। समाज का यहाँ गुमराह करना, कोई बोलता है कि संविधान खतरे में है, ये खतरे में, कोई खतरे में नहीं, ये जाल है, ये राजनीति का मुद्दा है। आप 70 साल में क्या किए उसका तो हिसाब हमको दीजिए, उसका भी आप हिसाब दीजिए सर। आप हिसाब दे नहीं रहे हैं। आप ये बताइए कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का जो है, आप ये विधानसभा और प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये केंद्र का चुनाव है। तो भैया हमको बताइए कि इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, ये तो आप घोषणा कीजिए। हम तो एनडीए गठबंधन से उम्मीदवार हमारे है, ये हम माननीय लोग मान कर चल रहे हैं कि के? राहुल गांधी। कोई नहीं माना है। अलायंस पार्टी के कोई भी एक भी प्रवक्ता और चाहे उसका समर्थक बतावे कि कौन है, राहुल गांधी कोई मानने के तैयार नहीं है। न 19 में माना, ना आज भी मान रहा है। ये सब बकवास है। पार्टी इंडिया तो अलायंस से अरे है। भैया अलायंस में है, अच्छा अलायंस में है तो नीतीश जी तो अलायंस बनाए, तो नीतीश जी क्यों छोड़ के चले आए, ये भी तो आप बता सकते हैं ना। ये सब भ्रम है, कहीं कोई नहीं है। और राजाराम जी को सम्मान करते हैं, चरित्र के साफ सुथरा छवि वाले व्यक्ति हैं, नेता हैं। बाकी हम लोग कुशवाहा समाज को हम लोग बिहार का राजनीति नेता पैदा करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ हम लोग हैं, और 2 लाख मतों से वोट से उपेंद्र कुशवाहा इस बार चुनाव जीत रहे हैं। ये जहाँ पर ये देखा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और महाबली सिंह के बारे में जो कहा जा रहा है, ये राजाराम सिंह के बारे में ये बताया जा रहा है कि अभी टक्कर है। 2 समर्थक यहाँ पर हमें मिले, एक राजाराम सिंह के समर्थक भी मिले और एनडीए गठबंधन के भी समर्थक मिले। फिर हम उनसे जानना चाह रहे हैं कि इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं कि कुशवाहा समाज राजाराम के तरफ ना होकर कुशवाहा समाज इनके तरफ है, उपेंद्र कुशवाहा के तरफ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजाराम सिंह का अबर 2.25 लाख वोट जो है महागठबंधन के तरफ से मिलेगा, है ना, जबकि तबर इलेक्शन में वोट नहीं मिला था। 2.25 लाख एक्स्ट्रा वोट मिलेगा, है ना। और दूसरी बात कि मोदी सरकार बढ़िया काम बेरोजगारों के लिए नहीं किया, सारे उपक्रम को जो है निजीकरण कर रहा है, उससे बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए उसका झुकाव पूंजीपतियों की तरफ है, बड़े बड़े पूंजीपतियों का लोन माफ़ कर दे रहा है और गरीबों को कोई सुविधा नहीं दे रहा है। खास करके बेरोजगार पढ़े लिखे युवक रोड पर हैं। इसलिए हम लोग तो भाई महागठबंधन के उम्मीदवार ही को वोट देंगे।
ये मेरी- पवन सिंह का भी बड़ा क्रेज सुन रहे हैं। पवन सिंह अभी नया नया आदमी है, उनका कोई यहाँ योगदान नहीं रहा है और कोई पार्टी का उम्मीदवार नहीं है। अगर पार्टी के तरफ उम्मीदवार रहते तब कुछ सोचा जाता। तो अभी मतलब मैं- वो सिर्फ हवा में है। ये हवा में है। मेन टक्कर आपको राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में है। जी हाँ, यहाँ तो बताया जा रहा है कि मेन कट्टर जो है उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम जी में है, और एक युवा हमारे साथ में है, उनसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ठंड बरकरार रखने के लिए गर्मी का मौसम है। ये आप बताइए कि यहाँ का चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं बोल पाएंगे अभी। जी अभी ये नहीं बोल पा रहे हैं, और एक आदमी और हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है इस चुनाव को लेकर यहाँ पर काराकाट में। काराकाट में यही है, राजा राम और पवन सिंह में भी टक्कर है। तो कोई उपेंद्र कुशवाहा कहाँ चले गए? उपेंद्र कुशवाहा में भी है। उपेंद्र कुशवाहा मतलब वो अपना फील्डिंग किए नहीं सही, इसका वजह से अब जीत जाते हैं, घर बैठे रहते हैं, यानी कि उस क्षेत्र में नजर नहीं आते। आते नहीं हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा अगर क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं तो क्या उम्मीद है कि राजा राम या राजा राम में और पवन सिंह में टक्कर रहेगा। यानी कि दो आदमी के बीच में दो टक्कर, आदमी में टक्कर है। तीसरा कोई नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। त्रिकोणीय तो ये फील्डिंग ही नहीं बनाते हैं, अपना घूरबे नहीं करते हैं, क्षेत्रीय नहीं लाते हैं, तो क्या करेंगे? जीत गया करके बैठ जाते हैं। मतलब यहाँ का क्या मूड है जनता का? मुंड तो जाता का जो है वो अपना अपना मुंड देवे करेगा, मत देवे करेगा, ऐसा थोड़े है। लेकिन ज्यादातर किसका उम्मीद है? ज़्यादातर क्योंकि मतलब दोनों में टक्कर है, जो निकल जाए। यहाँ ये कहा जा रहा है कि दोनों की टक्कर है, जो निकल जाए। और हमारे साथ यहाँ पुष्कर अग्रवाल हैं, जो कैडर भी हैं एनडीए के। हम उनसे जानते हैं कि अभी ओबरा विधानसभा की स्थिति क्या है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। सर अभी ओबरा विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है, कुटाहा नहीं जा सकता है, युवा भी तटमत स्थिति में थिरक जाए। हम लोग तो मोदी के आदमी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र का निर्माण हुआ है। लेकिन दिक्कत की बात है कि जब हम ओबरा प्रतन की बात करते हैं तो ओबरा प्रतन पिछले 15 साल से बिताते टोटो डोरा। क्यों नहीं ओबरा प्रतन के लोगों तो सीमेंट फैक्ट्री में रोजगार दिया जाता? क्यों नहीं ओबरा प्रतन के युवाओं को एनटीपीटी में रोजगार दिया जाता? आखिर ओबरा के युवाओं की उपेक्षा तब तक होती जाएगी। सरकार तो आपकी थी, हर जाति यहाँ के सांसद भी तो इसके पहले जेडीयू से थे, वो भी तो आपके ही गठबंधन से जीते थे। तो ये सवाल आप अपने प्रतिनिधि से कर सकते हैं। हम चारों प्रतिनिधि जो हमारे उनसे हम युवाओं का ये सवाल है कि आज ठप तट केंद्र के नाम पर युवाओं से छलावा किया जाएगा। हम यहाँ कोई पार्टी या कैंडिडेट का रहे हैं, हम एक युवा के नाते सवाल पूछ रहे हैं कि ओबरा प्रतन के युवाओं तो रोजगार क्यों नहीं? आज आप जो एनएच पर देख रहे हैं, सड़क में रोज एक्सीडेंट हो रहा है, चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधा है, डॉक्टर नहीं है, क्यों नहीं रामनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाती है? क्यों नहीं ओबरा में धार्मिक स्थल पर स्वतंत्रता विकास होता? बगल में चल रही है मनोरा, भगवान बुद्ध चल गौतम बुद्ध का जन्म दिवस था। ओबरा में बिताती है, कई यहाँ कईरों की उपेक्षा नहीं की जाती है। कई पति कुमार है, कई अशोक कुमार है, कई संजय कुमार है। तो आखिर ओबरा से युवाओं कहाँ जाएंगे? क्यों रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सुरक्षा की बात हो, रोड सेफ्टी की बात हो, आप रोड पर चलिए, घर सुरक्षित पहुँचिएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो दो उम्मीदवार, आप एनडीए से हैं क्या? तो इसका मतलब कि एनडीए में रह के एनडीए से नाराजगी भी है? नाराजगी है, लेकिन हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत का जो नक्शा बदला है, तो नाराजगी भी व्यक्त करना हमारा अधिकार है। हम मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी के साथ हैं, हम लोग मोदी जी के साथ हैं। लेकिन हमारी जो मांग है, वो जो मांग तो समर्थक पूरा दो कैंडिडेट पूरा करेगा उसके साथ है। मांग है उभरा के युवाओं को सीमेंट फैक्ट्री में रोजगार मिले, उभरा के युवाओं को एनटीपीटी में रोजगार मिले, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। पर्यटन ओबरा में खेल का इतना अच्छा टॉप है कि यहाँ की कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट टीम नेशनल लेवल पर अपना जलवा दी रहा है। लेकिन यहाँ स्टेडियम की हालत खराब है। पवन सिंह ने तो ये घोषणा कर दिया है कि काराकाट के क्षेत्र में ग्राउंड अच्छा बनेगा। सब उम्मीदवारों ने घोषणा किया है, लेकिन हम लोग मोदी जी के साथ हैं। जी हाँ, मोदी जी के साथ में हैं, लेकिन नाराजगी भी है। नाराजगी इसलिए कि रोजगार के मुद्दे पर युवा इधर उधर भटक रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनका ये कहना है
कि जब तक नाराज़गी व्यक्त नहीं करेंगे, जब तक अपनी समस्याओं को नहीं बताएंगे, तब तक प्रतिनिधि को मालूम कैसे होगा कि हमारे क्षेत्र में क्या समस्या है। और भी हमारी यहाँ पर बहनें हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, कुछ भी बताइए, चुनाव है, आप कहाँ की रहने वाली है? आप बताइए। अच्छा, अभी आप बताएं। तो ये स्थिति है, अभी देखते हैं। हमारे साथ एक और युवा साथी है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। काराकाट की क्या स्थिति है, क्या नज़र आपको लग रहा है? स्थिति तो अभी सबका तीनों भी टक्कर में है। किसका किस में टक्कर है? और पवन सिंह हो गए हैं, राजा राम सिंह हो गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए हैं। इन तीनों में आप सबसे बेहतर किसको मानते हैं? हम लोग का क्षेत्र नहीं, हम लोग का क्षेत्र वहाँ है, हम लोग का क्षेत्र जहानाबाद पर पड़ता है। अच्छा। हमें कुछ काम से आए हुए हैं। लेकिन आप जैसे आ रहे हैं तो जरूर सी बात, जाहिर सी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा का ये रेस है। एक चचा हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, देखते हैं इनसे बात करके। काराकाट लोकसभा चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या लग रहा है? अच्छा नज़र से देखते हैं। क्या लग रहा है यहाँ उम्मीदवारों के बीच में कौन अभी आगे है? अनुमान तो ज़्यादा है कि उपेंद्र कुशवाहा का सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं और स्टेट में उसके अनुकूल अभी तो 8 रोज देरी है, लेकिन इनका सरकार बनना निश्चित तय है। यहाँ 2 लोग और हैं, महागठबंधन से भी हैं, ना उनका निर्दलीय भी हैं, पवन सिंह है। काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ से मत जाइए, वोट से न जाना कि भीड़ से खूब भीड़ है। अब वोट मिलबे न करेगा। और हम असली बात ना बोल रहे हैं, हम पंचायत लेवल बोल रहे हैं। क्या नाम हो गया बाबा आपका? हमारा नाम हो गया सारण पाठक। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने आप पाठक जी हैं इसलिए एनडीए को आप बोल रहे हैं? नहीं। हमारे पंचायत में महतो जी बहुत हैं। सनौली पंचायत में जहाँ होंगे लोग तो वे सब वे कहे, उसके अनुकूल हम कहेंगे ठीक है। केंद्र को ओर देखना है, सभी कहते केंद्र को ओर देखना है, अच्छा बात है। तो वहाँ के सनौली पंचायत के कुशवाहा आखिर किधर हैं? उन्हें के उपेंद्र कुशवाहा नहीं बोल रहे आपको पूरा। तो हम लोगों तक जो जानकारी मिली है कि कुशवाहा सारे जा रहे हैं राजा राम। ना ऐसा भी है? कल के बात करें तब तो क्या कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की तरफ चले आए? 12 ना, कल की बात बोल रहे हैं हम। और आने वाले दिन में क्या है? और अब तक आज के ना बात करें तो मैंने धीरे धीरे जो स्थिति बिगड़ी हुई थी, क्या सुधरती नजर आ रही है? मैंने कल के अनुकूल तो बहुत सुधर जाएगा। अब हो सकता है मोदी जी आ रहे हैं तो और सुधर जाए। यानी कि मोदी जी पर विश्वास है? पूरा मैंने उनके आने से दृश्य बदल सकता है? सकता नहीं है, निश्चित है। तो क्या पवन सिंह हवा में उड़ जाएंगे? और बने हुए सोचनीय है। मैंने आप अपने तजुर्बे से बताइए। पूरा हम 14 करोड़ जनसंख्या के तजुर्बा बता रहे हैं। सब देख रहा है केंद्र ना कि सरकार बनना है, ये बात से बोल रहे हैं। और का हमारा एगो से हो जाता ही सब वही कहते कि उबरे में घूमी ना, उन्हें सरकार बनना है, उन्हीं को देना है, अच्छा बात है। यहाँ इन्होंने ये एक बात कही कि लोगों का ध्यान कैंडिडेट पर नहीं है, केंद्र पर है। तो केंद्र आधारित राजनीति जहाँ होती है तो वहाँ कैंडिडेट मायने नहीं रखते हैं। एक युवा साथी हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि ओबरा विधानसभा चुनाव का जो अभी चल रहा है स्थिति काराकाट में, क्या स्थिति रहेगा? अभी तो उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं मोदी के नाम पर, क्योंकि सारे जगह 400 पार मोदी सरकार एक बार फिर। लोगों की कुछ शिकायत भी रही थी उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा से है, मोदी से थोड़े है। हम लोग मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर नहीं दे रहे हैं। हम लोग को केंद्र में देखना है, मोदी सरकार को एक सीट जिताना है, बिहार के 40 सीट। तो क्या आपके हिसाब से कोई लड़ाई नहीं है? कोई लड़ाई नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा में कोई लड़ाई नहीं है, एकदम जीतेंगे। अभी नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, नीतीश कुमार आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, तो आओ वोट उपेंद्र कुशवाहा का मजबूत होगा। लेकिन ये पवन सिंह के साथ जो भीड़ उमड़ रही है, हाँ। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? वो तो नवयुवक है, वो तो लोग 500 का टिकट लगा के पवन सिंह को देखने जाता है, तो यहाँ तो फ्री में लोग देख रहा है। तो 500 टिकट, 1000 रुपया टिकट लगा के 1-1 लाख का भीड़ उमड़ता है, तो यहाँ फ्री में हाथ मिला रहा है, तो लोग तो देखेगा ही। हम लोग भी जाते हैं देखने पवन सिंह को, तो क्या वोट तो हम लोग देंगे मोदी सरकार के नाम पर ना। जी हाँ, ये देखिए एक युवा साथी हैं, इनका भी ये कहना है कि भीड़ पर मत जाइए, भीड़ को वोट में तब्दील नहीं किया जा सकता है। भीड़ दिल से जो वोट देता है वो वोट बनता है, और भीड़
ये कभी नहीं देखा गया है कि भीड़ वोट में भी बदल सकता है। ऐसे में हम आपसे और ये जानकारी लेने चाहते हैं, हमारे साथ में एक युवा साथी हैं, ये भी क्या विचार रखते हैं। अब बताइए, काराकाट लोकसभा, ये ओबरा विधानसभा, क्या विचार है? विचार यही है कि ऐसे तो मान लीजिए कि कुशवाहा जी के हम लोग देते थे वोट, लेकिन वो जीत कर कभी आए नहीं, झलक भी दिखलाने के लिए नहीं। लेकिन अब युवाओं का है कहना कि हम लोग पवन सिंह के देंगे, और पवन सिंह का भी अच्छा मनोवोट है, और उनको आने से काराकाट में कोई जानता नहीं था, लेकिन अभी तक पूरा भारत का विदेश भर में भी नाम है। तो उम्मीद है कि अगर लोग कह रहे हैं खैर अलग है, लेकिन हारे कोई भी जीते, लेकिन टक्कर पवन सिंह का भी रहेगा, इसमें दो मत की बात नहीं है। यानी कि पवन सिंह रेस में है? रेस में है, हाँ, ये माना जा सकता है एकदम 100%। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ऐसे ही भीड़ लग रही है। ना, ऐसी कैसे भीड़ लग रही है? हम लोग देते थे, हर बार देते थे उपेंद्र कुशवाहा जी के, लेकिन हमारा घर ही नहीं खर्ची रहेगा तो ऊपर देख के क्या करेंगे? हमारा ऊपर वाले खर्ची चला देंगे। हम खूब कहेंगे कि फलना जीत रहे हैं, चिल्ला जीत रहे हैं, फलना जीत के गए, अब यहाँ दर्शन देना है ये नहीं है एको बार, तो इसमें क्या होगा? एक बार दूसरा को चांस दिया जाए। तो इसी के साथ अपने बातों को हम समाप्त करते हैं। पवन सिंह भी टक्कर में है, अब पूरा बोल बाला है बाहर तक। उनको काराकाट क्षेत्र में कोई नहीं जानता था, लेकिन उनको आने से बहुत दूर तक नाम है। काराकाट के लोग जान भी गया कि हाँ काराकाट संसदीय क्षेत्र है, उनका भी विशेष टक्कर रहेगा, जोरदार टक्कर रहेगा। के समर्थन में जो खड़े होते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो उसकी ही बात करते हैं। युवा हों, बुजुर्ग हों, अपने चश्मे से सब कोई राजनीति देखता है। तो यहाँ पर ये जो युवा हैं, इन्होंने पवन सिंह की बात बताई है कि पवन सिंह से टक्कर में है, क्योंकि काराकाट में आने के बाद पवन सिंह ने नाम को ऊंचा किया काराकाट को, इसलिए वो युवा पवन सिंह को चाहते हैं। एक और युवा साथी हमारे साथ में हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं, काराकाट लोकसभा चुनाव को आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या स्थिति है यहाँ? यहाँ का स्थिति सर, उपेंद्र कुशवाहा से कुछ नाराज़गी हैं, पर हम लोग तो उनसे नाराज़गी है, मोदी सरकार से नाराज़गी नहीं है। इसलिए हम तो भाजपा एनडीए के ही सपोर्टर में हैं। नाराज़गी हो उसके हिसाब से? हाँ, उपेंद्र जी से नाराज़गी उपेंद्र जी से है, न कि मोदी सरकार से है। लेकिन कैंडिडेट तो हाँ, अब पर क्या करें, कुछ ऐसे कैंडिडेट हो जाते हैं कि मैंने 5 साल में दर्शन दुर्लभ है, उनका नतीजा है कि देखिए एनडीए निकाल पाते हैं कि नहीं। कुछ बहुत नाराज़गी है यहाँ काराकाट के जनता से, उपेंद्र कुशवाहा से। लेकिन आप उपेंद्र जी को दीजिएगा? हाँ, ज़्यादातर 90%। स्थिति क्या लग रही है? स्थिति यह है कि मेरा मत है कि हम देंगे उनको, और का तो नहीं जानते हैं, हम उपेंद्र कुशवाहा को ही वोट देंगे। जी हाँ, समर्थन जाहिर सी बात है कि उसी को दिया जाता है जिससे दिल मिलता है। रही बात कि यहाँ पर अधिकतर लोग केंद्र को देख रहे हैं, और केंद्र के हिसाब से यहाँ पर जो एनडीए कैंडिडेट है उनके भी बारे में बात की जा रही है। जो महागठबंधन से जुड़े हुए हैं वो महागठबंधन को वोट करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में 1 जून को मतदान होना है और 4 जून को मतगणना होनी है। अब रिजल्ट ही बताएगा कि हाँ 3 कैंडिडेट में कौन विजय प्राप्त करते हैं, पवन सिंह जीतते हैं या महागठबंधन से राजा राम सिंह जीतते हैं या फिर एनडीए गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा।